पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नियाज अहमद अख्तर से मिलने वीसी हाउस पहुंचे। बेटे हुसैन जाफर और प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर सलीम मजहर के हमरा इस्तकबाल किया। कोट छुट्टा डेरा गाजी खान में पैदा हुए, टाट स्कूलों में पढ़े, अब पाकिस्तान की सबसे बड़ी दानिशगाह पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं। किस खूबी या हुनर ने यहाँ तक पहुँचाया? मेरा ख्याल है कि इसमें पेरेंट्स और की दुआओं का ज़्यादा असर है। अल्लाह की मेहरबानी है, क्योंकि जो मेरे लिए लोग दुआ करते हैं, अदरवाइज़ जो आपने जैसे फरमाया फैक्टर यही है कि हमारा जो स्कूलिंग सिस्टम है, फिर डेरा गाजी खान के कॉलेज से पढ़ के यूनिवर्सिटी में आए, कभी भी ये इतनी तो ज़रूर ख्वाहिश थी कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं लेक्चरशिप अल्लाह करे मिल जाए, लेकिन इस हाईएस्ट पोजीशन के लिए ये जिस वक़्त मैं वाइस चांसलर हुआ 2009-10 में फैसलाबाद में, उस वक़्त मुझे थोड़ा सा यकीन होने लगा कि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का वीसी बनूंगा। और जब मैं यूईटी टेक्सला शिफ्ट हुआ और वहाँ पे भी वाइस चांसलर की पोजीशन थी, फिर मुझे यकीन हो गया कि मैंने आना है पंजाब यूनिवर्सिटी में। मेरी रेगुलर जो पोजीशनिंग है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की है एज ए प्रोफेसर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की पोजीशन के लिए इंटरव्यू दिया तो मुझे कोई डाउट नहीं था कि मेरा नहीं होगा। आई डोंट नो ये स्ट्रेंथ मुझे कहाँ से मिली। कोई ना कोई अपने पे यकीन की वजह होगी, वो एतमाद क्या था, वो खूबी, हुनर? मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ जो मेरी वालदा ने मुझे किसी स्टेज पे कही, और वो ये थी कि अल्लाह ताला तक बड़ी तरक्की देसी। अब मैं सोचता रहा कि तरक्की तो ठीक है, बड़ी तरक्की से क्या मुराद है? तो फिर वो यहाँ पे आके मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये अम्मा मेरी की दुआएं हैं। स्ट्रगल यकीनी तौर पर इंसान करता है। बहुत ही ब्रिलियंट लोग आपको मिलते होंगे, हैं इस वक्त, मेरे क्लास फेलोज़ भी थे, लेकिन अल्लाह ताला ने जितना मुझे नवाजा है और जितनी अचीवमेंट्स मैंने अपने प्रैक्टिकल लाइफ में की हैं, बंदा एफ़र्ट भी करता है लेकिन बाज़ वक़्त आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिलते। मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में मेहनत भी की है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने इमीडिएटली उसका नेट रिज़ल्ट भी दिया है। मैं कह सकता हूँ कि फ़लाँ जो मेरी कंट्रीब्यूशन है वो एक्सेप्शनल है, वो आउटस्टैंडिंग है। केमिकल इंजीनियरिंग में तालीम हासिल की, लीड यूनिवर्सिटी से भी डिग्री ली, बजाय इंजीनियर बनने के उस्ताद बन गए, ऐसा क्यों? मैं जो ही फारिग हुआ पंजाब यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की, तो मैंने डिफरेंट पोजीशनिंग पे काम की और एज ए केमिकल इंजीनियर ही काम किया, क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स पे काम किया, और जो एक इंजीनियर का जो टास्क होता है, जो इंडस्ट्रियल लाइफ होती है, मुझे उसका बखूबी 2 से 3 साल मैंने वहाँ पे लगाए। तो लेकिन टीचिंग जो है मुझे बहुत पसंद थी। जिस वक़्त मैं लेक्चरर बना पंजाब यूनिवर्सिटी में आके, उस वक़्त इन्होंने मुझे कोई 4,500 या 4,500 रुपया ऑफ़र किया, लेकिन मैं एटॉमिक एनर्जी में काम करता था, तो मेरी सैलरी जो है ना अबव 6,000 थी, और मैं अपने होम टाउन में था, डेरा गाजी खान में ही था। लेकिन क्योंकि मुझे पढ़ाने से लगाव था, दैट इज़ वाई आई शिफ्टेड फ्राम माई होम टाउन लाहौर, और ये मेरे अपने इंटरेस्ट की जो है ना वजह थी। टेक्सला इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, अब पंजाब यूनिवर्सिटी के बाइख्तियार वाइस चांसलर है। एक वाइस चांसलर किस हद तक यूनिवर्सिटी के मयार को बढ़ा सकता है? मुझे पहला काम एज ए वाइस चांसलर ये होता है कि मैं देखूं कि इश्यूज़ क्या हैं और मैंने इस इंस्टीट्यूशन को कैसे ड्राइव करना है। तो जो एनालिसिस था मेरे पास इस पीयू के हवाले से, वो कंपैरेटिवली वो मेरे लिए ज़्यादा चैलेंजिंग थे, क्योंकि 2 इंस्टीट्यूशन वर अननोन टू मी। लेकिन जब मैंने वहाँ पे 4 साल एक इंस्टीट्यूशन में, 6 साल दूसरे इंस्टीट्यूशन में लगाए, तो हमें वहाँ से बहुत अच्छी इनकरेजिंग रिजल्ट्स मिले। बिलियंस ऑफ रुपीज़ मैंने टेक्सला में खर्च किए इन 4 ईयर्स। लेकिन जिस वक्त मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में आया हूँ, तो यहाँ के चैलेंजेस और थे। जो वाइस चांसलर है ना सर, जो इसके पास अथॉरिटी यही है
इंस्टीट्यूशंस जो रन होते हैं, ये स्पेशली हायर एजुकेशन सेक्टर, वो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के थ्रू रन होते हैं। और स्टैट्यूटरी बॉडीज़ को आपने एक्टिवेट कर दिया, अब आपके पास वीएन है, आप उन बॉडीज़ से डिस्कशन करवाएं, उनकी अप्रूवल लें और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में एक लीडर का जो रोल है, जो हाईएस्ट पोजीशन ऑफ एनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो वाइस चांसलर है। अगर उसके पास विजन ही नहीं है तो वो ड्राइव नहीं कर सकता अपने इंस्टीट्यूशन को। तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास जो 9-10 इयर्स का प्रीवियस एज ए वाइस चांसलर जो एक्सपीरियंस था, प्लस मैं इस यूनिवर्सिटी के डायनामिक्स को अंडरस्टैंड करता था, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे 2.5 इयर्स में इतनी कामयाबियाँ दी, जो कि मैं एज ए 32 इयर्स ऑफ माई स्टे इन पंजाब यूनिवर्सिटी मैं भी फील करता हूँ शायद ये अल्लाह की ब्लेसिंग के अलावा ये मुमकिन नहीं था। पंजाब यूनिवर्सिटी में हज़ारों तालिब इल्म ज़ेर तालीम है, लेकिन क्या इसके मयार का मुकाबला दुनिया की दीगर बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों से किया जा सकता है? ये सबसे ओल्डेस्ट, और मैं समझता हूँ आज भी ये कहता हूँ, द बेस्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री है। और आप इसको किसी भी एस्पेक्ट से आप कंपैरिजन कर सकते हैं किसी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ। हमारे इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के पास जो पोटेंशियल है, जो टॉप वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेरे ख्याल में किसी भी लिहाज से पंजाब यूनिवर्सिटी उनसे कम नहीं है। कुछ एरियाज़ हैं वो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से वो पैरामीटर्स होते हैं जिससे इंस्टीट्यूशंस जो है एवेलुएट होते हैं। क्या वजह है कि यूनिवर्सिटीज़ की इंटरनेशनल रैंकिंग में पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम नहीं आता? देखें, जो हायर एजुकेशन सेक्टर ऑफ द कंट्री, इसने जो इंटरनेशनल रेस में आना शुरू किया वो 2002 के बाद आई है। इससे पहले ये टीचिंग इंस्टीट्यूशंस थे, ये दीज वर लाइक ए कॉलेजेस। लेकिन जिस वक्त हायर एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ, फंडिंग आना शुरू हुई, अब देखें कि हम, जैसे आप फरमा रहे हैं, हम कंपैरिजन करते हैं टॉप क्लास यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स की, आपने जैसे मेरा इंट्रो में कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स का जो बजट है वो पाकिस्तान के सारे हायर एजुकेशन सेक्टर से ज़्यादा है, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, और उसकी रैंकिंग जो है ना 80s में है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो लीड्स यूनिवर्सिटी से डबल है। दैट इज़ वाई दे आर नंबर 1 इन यूरोप और इन द वर्ल्ड। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो बजट है वो कैम्ब्रिज से डबल है। तो आप देख सकते हैं कि फंडिंग का कितना इम्पैक्ट है। मैं जब लेक्चरर था इन 80s, लेट 80s, मैंने जब कैरियर स्टार्ट किया, मुझे याद है कि हम तो ओडी लेते थे बैंक से, हमारे पास सैलरीज नहीं होती थी। हम कंपैरिजन करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के साथ, कैम्ब्रिज के साथ, टॉप इंस्टीट्यूशंस के साथ। पहला पॉइंट आता है कि फैकल्टी। इन इंस्टीट्यूशन के पास 100% PhDs हैं। इस वक्त हायर एजुकेशन में जिनको हम PhDs अगर मैं कहूँ तो एवरेज आप कह सकते हैं कि 40% है। रिमेनिंग 60% दे आर नॉन PhD, दे आर MPhil और दे आर 16 years ऑफ एजुकेशन डिग्री होल्डर। पंजाब यूनिवर्सिटी वी आर लकी कि हमारे पास, जब मैंने चार्ज लिया 2.5 years बैक, हमारे पास ये जो नंबर था ये 50s में था PhD डिग्री होल्डर। आज जो है ये अबाव 80 है। तो हैविंग सेड दैट, जो यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट है, जिस वक्त आप इंटरनेशनल लेवल पे compete करते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने मेरे 2018 में फर्स्ट टाइम हमने अप्लाई किया कि वी वांट टू बी इन योर रेस। इससे पहले तो हमने इसके लिए हम रेस में ही नहीं गए। अब देखें 2018 में पंजाब यूनिवर्सिटी 238 पे आई QS रैंकिंग इन एशिया। 2019 में हम इसको पुल करके 193 पे ले गए। 2020 में हमने इसको 170s में लेके। तो आप देखें कि जिस वक्त हम स्ट्रगल कर रहे हैं, वी आर गोइंग फॉर दैट रेस। हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ हों या हायर एजुकेशन सेक्टर आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता। आप बहरहाल आपने इंटरनेशनल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस के साथ आपने compete करना है, और हम इस इंस्टीट्यूशन को लेके गए। हमारा करिकुलम ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर। दो चीज़ों में, एक क्वालिफाइड फैकल्टी
प्लस फंडिंग, और मेरे ख्याल में हायर एजुकेशन सेक्टर इसके लिए स्ट्रगल कर रहा है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग मियां महमूदुर रशीद से मुलाकात तय थी। नाश्ते में सरसों के साग, मक्खन, मकई और चावल की रोटी से तवाज़ो की। वाइस चांसलर ऑफिस आए। कमेटी रूम में कोर कमेटी के साथ मीटिंग की। कोई हमारी एक कंप्लेंट भी अदालत नहीं की, ये फर्स्ट है। इससे पहले थोड़ा बहुत क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, उसकी ट्रैकिंग हो सकती है कि मेरी दरखास्त कर रहा है। हमारा मेन फोकस जो है कि पूरी यूनिवर्सिटी को डिजिटलाइज करना जो है ना, ये पेपर फ्री जो है ना, अब आप इसके ऊपर शिफ्ट हों। अपने दफ्तर आए। तालबा के मसाइल सुने। पंजाब यूनिवर्सिटी में कितने तलबा और तालबात ज़ेर तालीम हैं, कितने असातिज़ा हैं, कितने कॉलेजेस हैं? इस वक्त हमारे पास 47,000 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें अबाउट 30% जो है ना पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, 70% अंडर ग्रेड हैं, 1300 फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो 1300 जो कि रेगुलर हैं, और इनमें 80% जो है वो PhD डिग्री होल्डर्स हैं, क्वालिफाइड हैं। और ये फर्स्ट टाइम है कि हमारे पास 150 प्लस प्रोफेसर्स हैं और 140 के करीब एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इन द हिस्ट्री ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी इससे पहले इतना ना तो फैकल्टी मेंबर्स थे। और मुलाजमीन की तादाद कितनी है? 5,000 मुलाजमीन। और इसके अंदर कितने कॉलेजेस हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जिनका इल्हाक है? जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, एक हमारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस हमारे 7 हैं, जिसमें हेले कॉलेज, लॉ कॉलेज हो गया, ओरिएंटल कॉलेज हो गया जी, ये 7 एनवायरमेंट, ये 7 हैं। और जो एफिलिएटेड कॉलेजेस जो गवर्नमेंट के सारे ही जो डिग्री कॉलेजेस हैं वो पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ फॉर द लास्ट 50 ईयर्स हमारे साथ ही एफिलिएटेड हैं, वो तकरीबन 500 के करीब है। दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो बैचलर डिग्री को अवार्ड करते हैं हमारे से एफिलिएटेड हैं, वो तकरीबन 150 के करीब है। 2 लाख BA के स्टूडेंट्स का सालाना इम्तिहान लेते रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर से 22 से ये भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ये फिर कौन लेगा? ये अब हम एक और मैकेनिज़्म लेके आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि प्राइवेट एग्ज़ाम्स अब नहीं होंगे, तो हम अब एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम्स को जो वर्चुअल और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का मॉडल है, इसमें हम उनको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो इसलिए प्राइवेट एग्ज़ाम्स अब नहीं होंगे। हम इनको कोर्स मटेरियल देंगे, इनको पढ़ाएंगे, कोई मैकेनिज़्म हम डेवलप कर रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी का रकबा कितना है और इसका सालाना बजट कितना है? मेरे ख्याल में 2100-2200 एकड़ पंजाब यूनिवर्सिटी की लैंड है, और इसका बजट जो है वो 9 बिलियन के ऊपर है, 9 बिलियन प्लस सालाना। और इसमें 70% जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे अपने हैं, और 30% इट इज़ कमिंग फ्रॉम द हायर एजुकेशन कमीशन, और यू कैन से फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, लेकिन 70% हमारे अपने रिसोर्सेज से। फैसल ऑडिटोरियम आए। रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद खालिद खान और एम्प्लॉइज़ यूनियन के सैकड़ों मुलाजमीन ने इस्तकबाल किया। जनाब वाइस चांसलर का बहुत शुक्र हूँ। हमेशा जब से वाइस चांसलर तशरीफ लाए हैं, इम्प्लॉइज को उतनी ही अहमियत देते हैं जिनके दूसरी फैकल्टी मेंबर्स और बाकी ऑफिसरान। आप में से जितने मोस्टली लोग यहाँ पे इस हाल में मौजूद है, बल्कि पूरी यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1800-2000 है,
लेकिन हमारे एम्प्लॉइज़ 5000 के करीब हैं। तो मेरा ख्याल है कि मोर देन 90% लोगों की प्रमोशंस हुई है, 90% लोगों की प्रमोशन। पोस्ट ग्रेजुएट ब्लॉक पहुंचे। राजी हाल में यूनिवर्सिटी के आइंदा 5 साला प्लान पर हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के साथ मीटिंग की और उनकी तजावीज़ सुनी। लेकिन मेरा पहले वाला जो कंपोनेंट है जिसके ऊपर 5 साल डिपेंड करते हैं, यूनिवर्सिटी का विजन, आपके इंस्टीट्यूट का, आपके फैकल्टी का, आपने इस इंस्टीट्यूशन को नेक्स्ट 5 इयर्स में या हमारे बाद जो लोग आते हैं उन्होंने इनको कैसे लेके चलना है। इंटरनेशनली फैकल्टी मेंबर्स को लेके आए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप लेके आए। बायोलॉजिकल साइंसेज डिपार्टमेंट आए, लैब्स का दौरा किया और उनमें जारी रिसर्च प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग ली। लेबॉर्ट्री में मुख्तलिफ एंजाइम्स पर काम हो रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी की मेन लाइब्रेरी का दौरा करने पहुंचे। स्टाफ ने गुलदस्ता पेश किया। लाइब्रेरी को डिजिटलाइज कर दिया गया। अब घर बैठकर लाइब्रेरी की किताबें ऑनलाइन पढ़ी जा सकती हैं। कैलीग्राफी के लिए मखसूस कमरे का इफ्तिताह किया। लाइब्रेरी में 6 लाख के करीब कुतुब मौजूद हैं। लाइब्रेरी में गोशाए कुरान का इफ्तिताह किया। वाइस चांसलर मुआशरे का सबसे तालीम याफ्ता तरीन शख्स होता है। हुकूमत तनख्वाह कितनी देती है? मेरे ख्याल है सर ये जो है ना मेजरेबल चीज़ नहीं है, क्योंकि जैसे आपने फरमाया ना कि वाइस चांसलर की पोजीशन इटसेल्फ वो इतना हावी है, भारी है, उसको बेशक सैलरी ना भी मिले तो कोई हर्ज नहीं है। मेरे साथ एक स्टेज पे मैं जब वाइस चांसलर बना तो मुझे सर्च कमेटी ने पूछा कि आप कितना सैलरी लेंगे। मैंने कहा मेरे लिए इतना ही सफिशेंट है कि मैं एक वाइस चांसलर हूँ, तो मनी डजंट मैटर, क्योंकि ये जो पोजीशन इटसेल्फ है ना सर, ये मेरे ख्याल में इसके ये अमाउंट में तोली नहीं जा सकती। फिर भी अंदाज़न मेरे ख्याल में मेरी फैमिली के लिए, बल्कि बहुत सारे और फैमिलीज़ के लिए भी काफ़ी। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कितने मिलते हैं? 4 लाख से ज़्यादा मिलती है। डॉक्टर साहब, वाइस चांसलर पर सिफारिशों का बड़ा दबाव होता है। सबसे ज़्यादा किस चीज़ की सिफारिशें आती हैं? नौकरी की, नंबर बढ़ाने की, या दाखिले के लिए? हर लेवल पे आती हैं, लेकिन एडमिशन्स हैं, एडमिशन के वक्त भी आती हैं, जब एम्प्लॉयमेंट है उस हवाले से भी आती हैं, नंबरों के हवाले से नहीं आती। लेकिन ऑनेस्टली आई शुड से कि हमने चाहे वो अथॉरिटीज़ हैं या हमारे दोस्त हैं, उनको पता है कि यार यहाँ पे एक अपने गवर्निंग प्रिंसिपल डॉक्टर साहब ने डिफ़ाइन किए हैं, तो लिहाजा वो मुझे ज़्यादा कहते नहीं हैं। उनको पता है कि ये मेरिट के ऊपर जाएगा, कानून लॉ के मुताबिक जो चीज़ होगी वो हो जाएगी और उसको वायलेट ये नहीं करेगा। लिहाजा वो अपना एक जो कल्चर बना हुआ है उसको पूरा तो वो करते हैं कि कार्रवाई सी तो ज़रूर करते हैं, लेकिन वो इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करते। अरफा करीम टावर पहुंचे। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन राजा यासर हमायूं से उनके दफ्तर में मुलाकात की। यूनिवर्सिटी के 5 साला प्लान पर सूबाई वजीर से मुशावरत की। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन खुद रुखसत करने बाहर आए।
कितने बच्चे हैं और क्या क्या कर रहे हैं? मेरे सर अल्लाह सुब्हानो तआला ने 4 बेटे दिए और सबसे बड़ा बेटा जो ना ही हैज़ कंप्लीटेड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। फिर उसने मास्टर और PhD कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से किया। नाउ ही इज़ डूइंग पोस्ट डॉक रिसर्चर इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA। जो सेकंड वन है ही हैज़ डन मेडिकल और वो आजकल इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रहा है, जो स्पेशलाइजेशन की ट्रेनिंग होती है मेडिसिन में कर रहा है। और जो तीसरा है उसने केमिकल इंजीनियरिंग की मेरे ही इंस्टीट्यूट से, और मेरी ही इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से उसने PhD की है। नाउ ही इज़ ए पोस्ट डॉक्टर रिसर्चर इन बेलफास्ट। और चौथा जो है ना हुसैन, वो FSC कर रहा है। बुनियादी तौर पर तो आप साइंस और इंजीनियरिंग के आदमी हैं, क्या शेर व शायरी से या मौसीकी से भी आपकी दिलचस्पी है? बहुत कम, ऑनेस्टली बहुत कम। सुन ज़रूर लेता हूँ, लेकिन कोई आप कहें कि कोई मुझे इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, नहीं, ऐसी नहीं। ना शेर व शायरी से ना? नहीं, मैं सुनता ज़रूर हूँ, आपके मुशायरों में जाता हूँ, करवाता भी हूँ, यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी करवाता हूँ। लेकिन आप मुझे अगर कहें तो मैं एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी का इवेंट कर लूँगा तो। लेकिन बहरहाल क्योंकि मेरे अपने स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये दोनों एरियाज़ जो आपने फरमाए हैं, तो उस अपने बच्चों की ट्रेनिंग के लिए मैं ये जो है ना इवेंट्स करवाता हूँ। डॉक्टर साहब, आप यकीन रखते हैं 9/11 हुआ है और किसने किया था 9/11? देखें, इस वक्त मीडिया का जो दौर है और जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट्स प्लस इंटरनेशनल मीडिया ने जो कुछ शो किया, तो इस वक्त तो मेरे लिए उसको बिलीव करने के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन है नहीं। तो लिहाजा आई बिलीव इट कि दैट हैपन। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस पहुंचे। कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन की प्रिंसिपल सुमेरा जवाद और दीगर असातिज़ा ने इस्तकबाल किया। हैना मोलका अहमद गैलरी में कंटेम्प्रेरी आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह किया। हाल में लगे फनपारों को देखा और तलबा की सलाहियतों की तारीफ की। तारीखी सेनेट हॉल आए। ओल्ड कैंपस के मुख्तलिफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मीटिंग की। हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स क्योंकि यहाँ पे मौजूद हैं, मैंने उनसे गुजारिश की जिन प्रोग्राम्स को ड्यू टू सर्टन रीज़न्स हमने स्टॉप किया आपके प्रोग्राम्स, उसके हवाले से आप एडमिनिस्ट्रेशन से जो फैसिलिटीज़ रिसोर्सेज चाहिए आप हमारे से लें, लेकिन इसको इमीडिएटली उन टारगेट्स को अचीव करें। दोपहर का खाना फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में खाया। कैंपस पहुंचे। नमाज अदा करने जामिया मस्जिद आए। अल्लाहु अकबर। नमाज की इमामत खुद की। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पहुंचे। ज़ेरे तामीर नए ब्लॉक का मुआयना किया और तामीराती काम पर ब्रीफिंग ली। पायलट प्लांट लेबोरेटरी का दौरा किया।
यहाँ वेस्ट से बिजली पैदा करने की मनसूबा साजी की जा रही है। स्पोर्ट्स जिम्नेजियम पहुंचे। डायरेक्टर ताहिरा सलीम और डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स जुबैर भट्ट ने तलबा स्पोर्ट्स एक्टिविटी पर ब्रीफिंग दी। तलबा और तालबात की बैडमिंटन और टेबल टेनिस की प्रैक्टिस देखी। वेट लिफ्टर ने 110 किलो वजन उठाने का मुजाहरा किया। एथलीट्स रूटीन प्रैक्टिस में मसरूफ थे। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 2 पहुंचे। हॉस्टल में मकीम गैर मुल्की तालिब इल्मों ने इस्तकबाल किया। यहाँ सोमालिया, नेपाल, ईरान और अफगानिस्तान से आए हुए तालिब इल्म रिहाइश पजीर हैं। गैर मुल्की तलबा के मसाइल सुने। पंजाब यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव क्लब आए। कमेटी रूम में रिटायर होने वाले असातिज़ा से मुलाकात की। रिटायर्ड असातिज़ा को फूल पेश किया। रात के वक्त वीसी हाउस पहुंचे। घर पर सूबाई वजीर बराए एनर्जी अख्तर मलिक मिलने आ गए। बैरून मुल्क बेटों से ऑनलाइन गपशप की। असल में आज से कोरोना वायरस की वजह से डिवाइड किया है क्योंकि सबसे सब लोग हैं नहीं। रात के खाने में डेरा गाजी खान से मंगाए हुए मुर्गाबी, हिरन, बटेर, मग के शिकारी गोश्त से तवाज़ु की गई। आपके ख्याल में ऐसा कौन सा इनकलाबी कदम उठाया जाए कि पाकिस्तान का मयार तालीम मगरबी दुनिया के बराबर हो जाए? पाकिस्तानी सेक्टर के दो मेजर इश्यूज हैं, एक गवर्नेंस का है और एक क्वालिटी का है, और इसके साथ ही जो जीडीपी का एक अच्छा रीज़नेबल जो परसेंटेज है, आप अगर हायर एजुकेशन को देते हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी हायर एजुकेशन सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। उसके पास पोटेंशियल है, और पोटेंशियल भी है, और वो जो गैप है जो डेवलप्ड वर्ल्ड की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं और पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ का ये जो गैप है ये बहुत ही मिनिमम हो सकता है। नॉर्मली तौर पर हमारी यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया है गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, लेकिन हमने एटलीस्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के लेवल तक आपने देखा है, हमने रिजॉल्व किया है इसको। बतौर तालिब इल्म और बतौर नौजवान आपकी कोई ना कोई सियासी वाबस्तगी रही होगी। अब बतौर वाइस चांसलर आप एक गैर जानिबदार आदमी हैं, तो तवाज़ुन कैसे कायम रखते हैं? यूनिवर्सिटी लाइफ में हमारे पास यहाँ पे यूनियंस थी, तो हम वोट की हद तक तो किसी ग्रुप को हम दे देते थे वोट, लेकिन हम किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का हिस्से नहीं रहे। सेकेंडली जो ये पोजीशन है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर की, ये इतना नोबल प्रोफेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए मेरे ख्याल में आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है कि आप अपने पेरेंटल रोल से आप थोड़ा सा भी हटें। लेकिन सियासी तंजीमें दबाव तो डालती होंगी। मेरा ख्याल है कि हमने जो अपने गवर्निंग प्रिंसिपल्स को, जो अपनी पॉलिसी को डिफ़ाइन किया है एट द यूनिवर्सिटी लेवल, तो वो चाहे वो सियासी तंजीमें हों या ग्रुप्स हों, मेरे ख्याल में वो यही देखते हैं कि हमारा जो वाइस चांसलर है वो इम्पार्शल है और वो किसी तरफ बायस्ड नहीं है। मेरे ख्याल में दिस इज़ द रिक्वायरमेंट जो कि हम पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। यकसा निसाब और यकसा निज़ाम तालीम का बड़ा चर्चा है, इसका मुस्बत असर होगा या मनफी? मेरे ख्याल में इसको टॉप से आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इट फ्रॉम द बॉटम।
इसको यूनिवर्सिटी से शुरू करें, इसको कॉलेजेस से। लेकिन अब तो स्कूलों से शुरू किया जा रहा है। मैं अपनी सजेशन दूंगा कि आप देखें कि इस वक्त मैं इंजीनियर हूं, आपके इल्म में है, मैंने अपने इंजीनियरिंग प्रोफेशन के जितने भी करिकुलम है उसको एट पार किया है विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और मैंने 2017 में वाशिंगटन अकॉर्ड के ज़रिए पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग की डिग्रीज़ हैं, आई वॉज़ द कन्वीनर, आई वॉज़ द चेयरमैन ऑफ द एक्रेडिटेशन। इस वक्त पाकिस्तानी इंजीनियर्स की जो डिग्री है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ की जो डिग्री है, वो एट पार है विद दोज डेवलप्ड वर्ल्ड। इट मीन्स कि पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी का कोई इंजीनियर अगर उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है, वो अमेरिका में किसी जगह पे भी उस MIT के, हार्वर्ड के, जो बर्कले है, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस के साथ compete कर सकता है, प्रोवाइडेड उसके पास वो नॉलेज लेवल है या स्किल है। अब हम आते हैं सर, आपने बात की हमने यूनिवर्सिटीज़ को कन्वर्ट कर दिया, उनके करिकुलम को, उनको सिलेबाई को इंटरनेशनल लेवल पे। एक स्टेप हम और नीचे आ जाते हैं, अब कॉलेजेस हैं। कॉलेजेस में हमारे पास फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है। मैंने जो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ा, आज भी उस तरह का ही करिकुलम पढ़ाया जाता है। अगर हम इसको चेंज कर दें, A लेवल का करिकुलम ले आए, इन्हीं में फिज़िक्स और केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में, बायोलॉजी में, जो कि आउटकम बेस्ड एजुकेशन है, आप उसको रिप्लेस कर दें। अगेन जो प्रैक्टिकल नेचर के जो मॉड्यूल्स हैं, इस तरह चेंज किए जा सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो जो आपने यकसा निसाब तालीम की बात की, हमारा एक बच्चा A लेवल से आ रहा है, O लेवल से आ रहा है, दूसरा हमारे गवर्नमेंट के कॉलेजेस से आ रहा है, FA FSC करके आ रहा है। मेरे ख्याल में इसको देखना, हमने इस तरीके से फर्दर उस गैप को रिड्यूस कर लिया, मिनिमाइज़ कर लिया। आप फिर हायर सेकेंडरी स्कूल पे आ जाएं, जिसमें मैट्रिक है, O लेवल के करिकुलम्स ले लें। आप कम से कम साइंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें तो आप इमीडिएटली चेंज ला सकते हैं। वाइस चांसलर बने तो उस वक्त मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, बाद अज़ां आप ही के ज़िला डेरा गाजी खान के वज़ीर आला बुज़दार बन गए। तो क्या दोनों हुकूमतों के फ़र्क से आपके साथ बर्ताव में भी कोई फ़र्क पड़ा? मैं सोहेल साहब आपको अर्ज़ करूँ कि मैंने जो पहली मेरी अपॉइंटमेंट एज ए वाइस चांसलर हुई वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई। मुझे जो सेकंड टेन्योर मिला वो भी पीपल्स पार्टी के दौर में मिला। और जब मैं UET टेक्सला का VC बना तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के थ्रू मैं उसका चीफ़ मिनिस्टर थे, तो मैं वहाँ पे अपॉइंट हुआ। जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का VC अपॉइंट हुआ तो ऑफ कोर्स मियाँ शहबाज शरीफ साहब चीफ़ मिनिस्टर थे। इस 9-10 साल का जो मेरा वाइस चांसलर का टेन्योर है, मेरे ख्याल में मेरी जो कम्युनिटी है, मेरे जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको मेरी वर्किंग का अंदाज़ा है, हाउ आई वर्क, और मेरी वैल्यूज़, मेरे प्रिंसिपल्स जो है, चाहे वो चीफ़ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब हों या बुज़दार साहब हों या मेरे मिनिस्टर्स हों या मेरी अथॉरिटीज़ हों, और मेरे प्रिंसिपल्स जो है ना, दीज आर वेल नोन टू एवरीवन। और वो ये है कि मेरिट है, मेरिट को डेविएट नहीं किया जा सकता, लॉ है उसको डेविएट नहीं किया जा सकता, ट्रांसपेरेंसी है, हमने हर लेवल पे ट्रांसपेरेंसी लेके आनी है, ऑनेस्टी है। तो मेरे ख्याल में अगर जिस वक्त ये आप ट्रस्ट जो है डेवलप कर देते हैं और मैसेज मैक्सिमम लेवल पे कम्युनिटी के पास चला जाता है, तो उनको पता चल जाता है, तो फिर आपको कोई जो है ना डिस्टर्ब या इफेक्ट नहीं कर सकता।